अपने यूपी बोर्ड में 9 से लेके क्लास 12 तक हम लोग 3 से 4 साल कंटिन्यूअसली नरेशन पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि कौन सा पर्सन कैसे चेंज करे, कौन सा टेंस चेंज करे, कौन सी, ये सब हमें बार बार क्लास में, कोचिंग में, ऑनलाइन आपने कई बार देखा होगा, पढ़ने की भी कोशिश की लेकिन नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो 3 से 4 मिनट लूंगा और आज के बाद से जिंदगी भर ना भूलने की गारंटी देता हूं कि आप नहीं भूलेंगे। वैसे तो इसके कई रूल्स भी बताए जाते हैं, जैसे 123 यानी 1 2 3 अपॉन SON, ये सब मैं अपना रूल भी आज आपके सामने रखूंगा कि 123 वाला न याद रहा तो आप एक और कौन सा रूल बना सकते हैं और क्या तरीका है किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने का, कैसे उसमें क्या करना है। तो एक बात आप याद रखेंगे, वैसे तो नॉर्मली हम लोग इस रूल को जानते ही हैं कि 123 बटे सन यानी 1 2 3 अपॉन SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनका यूज करके हम अपनी जिंदगी भर, जब तक नरेशन पढ़ते, जब तक इंग्लिश पढ़ेंगे, हम कभी भी भूलेंगे नहीं। ये ट्रिक आपको जाननी है और पूरी तरह से इसको यूज भी कर लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आप इसको भूल जाए तब भी इसको एक ये वर्ड याद रखिएगा, 11-20। अब 11-20 क्या है और 1 2 3 अपॉन SON तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये 11-20 क्या है या कैसे हम किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो मात्र 2 बातें याद रखना। पहली बात क्या है कि कभी भी यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है, यहां पर मैंने देखिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तीनों रखा है। तो हमें बस इतना याद रखना है क्या क्या वर्ड, कि पर्सन, टेंस, ठीक है, पर्सन और टेंस और उसके बाद सेंटेंस, पर्सन, टेंस और सेंटेंस, ये वर्ड याद रखना है। PTS याद रखना है, PTS या PTS क्या है तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि PTS क्या है। यानी जब भी हम चेंज करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ये चेंज करना है, पर्सन। पर्सन में क्या होता है भाई, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन कहां से चेंज होता है, S फॉर सब्जेक्ट। अब यहां पर बात आती है 11 क्या है, तो अभी बता देता हूं कि देखिए I जो है वो फर्स्ट की तरह दिखता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हैं इसको, है ना, या बहुत सारे लोग बस केवल ऐसे बना देते हैं। तो I फर्स्ट की तरह दिखता है। अब ये फर्स्ट है और ये हमने इसका फर्स्ट ले लिया, अभी भी ये 1 बचा है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट है ना, ये हमेशा फर्स्ट वाले के पास जाएगा। यानी अगर हम इसको नंबर दे दे 1, इस शब्द को नंबर दे दे 2 और इस शब्द को नंबर दे दे 3, ठीक है, तो 1 और 2 और 3 क्लियर हो गई बात। और यहां पर ये तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा फर्स्ट पर्सन के पास लेके जाओगे, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के पास लेके जाओगे तो ये 11 बनेगा कि नहीं बनेगा, बना 11 बना। तो इस तरह से याद रखना है कि आई ही नहीं, चाहे उसका माई हो, माई भी क्या है भाई, आई का ही तो है ना फॉर्म। तो जब आई को हम सब्जेक्ट से चेंज कर सकते हैं यानी फर्स्ट नंबर वाले शब्द से, तो सेकंड वाले को यानी माई को भी तो हम फर्स्ट वाले से ही चेंज करेंगे। तो इसका मतलब भी 1 बना, 11 बन गया। मी की बात करते हैं तो ये भी आई का ही फॉर्म होता है जो फर्स्ट पर्सन है, और ये भी कहां से चेंज होगा, यही आई यानी फर्स्ट वाले से, तो ये हो गया 11। तो बस इतना याद रखना कि PTS में सबसे पहले हमने बात की P की। P क्या है भैया, पर्सन, जो कहां से चेंज होगा, तो 11-80 याद रख, 11-20 याद रखना, या 1 2 3 अपॉन SON याद रखना। अभी मैंने 20 की बात नहीं की, अब बात करते हैं 20 वाले की। 20 में क्या है, यू हमारा एक सेकंड पर्सन है, क्लियर है। अगर हम इसको सब्जेक्ट बोले, इसको वर्ब बोले और इसको ऑब्जेक्ट बोले, ठीक है, तो अगर हमें इस 2 को 0 के पास लेके जाना है या O को हमने 0 बना दिया, तो भाई ये बात पता है ना कि सेकंड पर्सन यानी चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। यानी जब हम सेकंड को ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे तो ये 2 और 0 मिलके या 2 और O मिलके 20 की तरह दिखने लगा कि नहीं हमें। तो बस इतना से याद रखना कि 11-20 याद रखो, और चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन याद रखो। तो सेकंड पर्सन का हमने सब्जेक्टिव भी लिखा और पॉजेसिव भी लिखा और ऑब्जेक्टिव। तो जब यू यहां से चेंज होगा तो योर भी यहीं से चेंज होगा, और फिर लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव वाला भी यू यहीं से चेंज होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 11-20 के माध्यम से। बात आती है थर्ड पर्सन की, तो भाई 11-20 के अलावा थर्ड पर्सन को बस इतना याद रखना है कि ही है, सी है, इट है या दे है। इन्हें कभी भी हम चेंज ही नहीं करते, ना तो इनसे रिलेटेड कोई फॉर्म आएगी तो उसको भी हमें चेंज नहीं करना। यानी जैसे सी हर नहीं करते, हर को जब सी को नहीं बदला हमने तो हर क्यों बदलेंगे, जहां पर आपके फादर नहीं जाते वहां पर आप क्यों जाएंगे। जब हमने ही को नहीं बदला तो हिज को क्यों बदलेंगे,
इट को नहीं बदला तो इट्स को क्यों, दे को नहीं बदला तो दियर को क्यों, देम को क्यों बदलेंगे। तो बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपको 1 2 3 अपॉन SON वाला रूल नहीं पता है तो मत परेशान होना। आप 11 20 का वर्ड याद रखें। 11 बनाना है तो आई को फर्स्ट वाले के पास ले जाओ, वहां रख दोगे तो 11 बन जाएगा। यू को अगर हमें 20 बनाना है या सेकंड को 20 बनाना है तो बस यू को अपने ऑब्जेक्ट के पास लेके चले जाओ। अब इसको चाहे O फॉर ऑब्जेक्ट मानो चाहे फिर 0 मान लो, O फॉर ऑब्जेक्ट मानोगे या 0 मानोगे तब भी ये 20 ही बनेगा। इसके अलावा थर्ड पर्सन है, चेंज होगा ही नहीं। अब आप देखिए उसके बाद होगी, अब पर्सन हो गया। अब बात करते हैं टेंस को। तो टेंस बहुत जरूरी है, बस इतना सा याद रखना टेंस के बारे में क्या कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वो तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा, लेकिन सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही चेंज होगा। क्लियर हो गई बात। बाकी विल का रूल होता ही है, ये सब आपको पता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब बात आती है एस का मतलब क्या होता है। तो एस का मतलब होता है सेंटेंस। सेंटेंस भाई सेंटेंस हमें याद रखना है। अब अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग गया तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिखाएगा। अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया तो हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्टिव दिखाएगा। अगर सेंटेंस बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है तो वो एक्सक्लेमेटरी दिखाएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत केवल वर्ब से होती है तो फिर वो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ये PTS याद रखना और 11-20 याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज से आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, मैंने कहीं 1 2 3 जैसे चीजों को पढ़ के नहीं के सामने रखा। तो पढ़ के रखा होता तो 1 2 3 ही बताता, लेकिन मैंने कुछ अलग सोचा कि भाई 1 2 3 मान लीजिए नहीं समझ में आया तो फिर 11-20 का भी तो यूज हम कर सकते हैं। 1 को 1 के पास रखो 11 और 2 को 0 के पास रख दो ऑब्जेक्ट के पास तो 20, तो वह 11 20। फिर आज के लिए आप इसको जरूर यूज करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया। बाकी गर्मी बहुत है भैया, ये देखो पसीना। बाकी आपका साथ चाहिए। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।